Hello friends, welcome back to your YouTube channel. Hope you all are fine. Today we are going to discuss last topic of basics of Indian philosophy, that is Jainism, heterodox school of Indian philosophy. Today we will learn Jainism's relativism, and in another segment we will learn ethics of Jainism. Let's start our today's topic without any further delay of time. जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविज्म है इसको हम आल्सो जानते हैं एज एपिस्टेमोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स ऑफ जैनिज्म, जिसको एक्चुअली डिस्क्राइब किया जाता है विद इन द जैनिज्म थ्रू अनकिता अवदा थ्योरी और डॉक्ट्रिन, जो कि एक्चुअली बेसिक प्रिंसिपल हैं जैनिज्म फिलॉसफी का। और जो अनकिता अवदा थ्योरी या डॉक्ट्रिन है, इसका मतलब है मनी साइडेडनेस, और ये मेनली हमें जैन डॉक्ट्रिन देखने को मिलती है अबाउट द मेटाफिजिकल ट्रूथ्स एंड रियलिटी। और अनकिता वदा के अकॉर्डिंग जो रियलिटी और ट्रुथ है वो हमें कम्प्लेक्स देखने को मिलती है, जिसके हमें मल्टीपल आस्पेक्ट्स देखने को मिलती हैं, जिसको हम खाली परसीव नहीं कर सकते हैं फ्रॉम सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू। सो फॉर दैट वी कैन परसीव एनी रियलिटी फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। जैनिज्म के अकॉर्डिंग कोई भी सिंगल थ्योरी और स्पेसिफिक थ्योरी या स्टेटमेंट डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं एब्सोल्यूट ट्रू नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस और ट्रूथ का। और जैनिज्म के अकॉर्डिंग जो केवलास जनाना है वो ट्रू इनफाइनाइट सोर्सेज है नॉलेज के, जिनको कंप्रहेंड किया बाय अरिहंट्स ने। बिसाइड्स जो अनकिता वदा है ये हमें फंडामेंटल डॉक्ट्रिन देखने को मिलती हैं विद इन द जैनिज्म, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जो कि एक्चुअली रिजेक्ट और एक्सेप्ट करते हैं आइडियाज़ अबाउट द रियलिटी एंड ट्रूथ। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है लिटिल बिट अबाउट जैनिज्म विद इन द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फिलासफी। एनीवेज जो जैनिज्म स्कूल है इंडियन फिलासफी का, उसको फाउंड किया बाय महावीरा ने इन 6th सेंचुरी BC, जो कि 24th जैन तीर्थंकर था। जो डॉक्ट्रिन है अनकिता वदा की, इसको कंसिडर किया जाता है एज टीचिंग्स ऑफ महावीरा, जिसके अंदर हमें मेडिवल इरा के दौरान 2 डायलेक्टिकल कंसेप्ट्स देखने को मिलते हैं, सच एज सया दवा और नया वदा। जो सया दवा है इसका मतलब है लॉजिकल व्यू पॉइंट्स, और जो नया वदा है इसका मतलब है इनकम्प्लीट लॉजिकल व्यू पॉइंट्स। जो अनकिता वदा है ये जो डॉक्ट्रिन है इसको डिस्कस किया जाता है बाय द वेरियस स्कॉलर्स ऑफ बुद्धिज़्म, जैनिज्म और वैदिक स्कूल ऑफ फिलासफी, प्रोवाइड करने के लिए डिटेल्ड लॉजिकल स्ट्रक्चर्स, एक्सप्रेशंस और एक्सप्लेनेशंस को। जो एक्चुअली डॉक्ट्रिन है अनकिता वदा की वो डिस्क्राइब करते हैं रियलिटी और ट्रूथ को एज कम्प्लेक्स, और उनके अकॉर्डिंग जो रियलिटी और ट्रूथ है उसके हमें मल्टीपल आस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू अनकिता वदा जो रियलिटी है उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है एक्सप्रेस करना थ्रू देयर लैंग्वेज, बट इंस्टीड हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट इनकम्प्लीट और हाफ। इन अदर वर्ड्स थ्रू लैंग्वेज हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं अनसीन ट्रूथ्स को, बट हम ओनली एक्सपीरियंस कर सकते हैं ट्रूथ्स को, जो कि अकॉर्डिंग टू महावीरा इम्पॉसिबल है एक्सप्रेस करना, कम्युनिकेट करना थ्रू लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं किसी फूड का टेस्ट, और जो हम वहाँ से टेस्ट गेन करेंगे या हासिल करेंगे फ्रॉम एनी फूड, उस टेस्ट को हम एक्चुअली डिस्क्राइब नहीं कर सकते थ्रू आवर लैंग्वेज, या उसको हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। बस ये हमें क्लियर होता है कि हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं टेस्ट को, जो कि एक्चुअली यहाँ पे सत्य है, मतलब ट्रूथ है, वैलिड है। और जो एक्सप्रेशन है ट्रूथ का या टेस्ट का वो हमें इनवैलिड देखने को मिलता है, जिसको हम मेनली एक्सप्रेस या कम्युनिकेट नहीं कर सकते। एक सेम वे में जैनिज्म के अकॉर्डिंग जो स्पिरिचुअल ट्रूथ्स हैं वो भी हमें कम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं, और उनकी भी हमें मल्टीपल आस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिनको हम एक्चुअली डिस्क्राइब और एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं थ्रू लैंग्वेज, बट हम एफर्ट लगा सकते हैं या कर्मा के थ्रू वो हम उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो डॉक्ट्रिन या थ्योरी ऑफ अनकिता वदा है ये हमें बहुत ही एनिशेंट देखने को मिलता है, जिसमें आल्सो मेंशन किया गया है अबाउट द बुद्धिज़्म। अनकिता वदा में आल्सो इंक्लूड किया जाता है जैन अंगामास को, जो कि एक्चुअली डिस्क्राइब करते हैं महावीरस का अप्रोच, कैसे वो डील करते थे वेरियस आंसर्स और क्वेश्चन से अबाउट द मेटाफिजिकल एंड फिलासफिकल क्वेश्चंस, जो कि डील करते थे विद सत्य या ट्रुथ से। हम ऑब्जर्व करते हैं कि डिफरेंसेस बिटवीन द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड बुद्धा, जहाँ पे जो बुद्धा है वो सजेस्ट करता है मिडल वे, और वो बुद्धा जो है वो एक्सट्रीम क्वेश्चंस को रिजेक्ट करता है अबाउट द ट्रूथ, जहाँ पे जो महावीरा हैं और उसके जो फॉलोअर्स हैं
वो सजेस्ट करते हैं बोथ एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना एक्सट्रीम मेटाफिजिकल क्वेश्चंस को, फॉर विच जो जैनिज्म है वो सजेस्ट करते हैं अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ अंकिता वदा की। वो जो अंकिता वदा है, हमें मेनली इसमें 2 कंसेप्ट्स देखने को मिलते हैं, सच एज असया वदा और नया वदा की, जो कि मेनली आपको ऑलरेडी बोला है। जो सया वदा है ये कंसेप्ट है जो कि मेनली डील करता है विद प्रेडिक्शन लॉजिक, और जो नया वदा है ये डील करता है विद एपिस्टेमोलॉजिकल नॉलेज about any reality. Thus according to Jainism, through both these concepts Sayavada and Nayavada, हम डिस्क्राइब कर सकते हैं नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस को। बिसाइड्स रिगार्डिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ अंकितावदा, जो बीमाल मातीलाल हैं वो सजेस्ट करते हैं तब तक कोई भी मेटाफिजिकल और फिलासफिकल कंसेप्ट ट्रू नहीं हो सकता है जब तक कि हम उसको लॉजिकली कंडीशनली प्रूव करें। और उसके अकॉर्डिंग ट्रू मेटाफिजिकल और फिलासफिकल कंसेप्ट्स के 2 कंडीशंस हैं, दैट इज सयावदा एंड नयावदा। और जो बोथ सयावदा और नयावदा है ये होली बेस्ड ऑन है रिलेटिविज्म, मेटाफिजिकल एंड एपिस्टेमोलॉजी ऑफ जैनिज्म। नाउ अगर हम बात करते हैं सयादवा की, सयादवा कहो या सयावदा, ये सेम ही कहलाता है। एज ए ऑलरेडी मेंशन कि जो सयावदा है ये हमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने को मिलता है विद इन द अंकितावदा, जिसका मतलब है लॉजिकल प्रेडिक्शन, बट ट्रू लॉजिकल प्रेडिक्शन। साइड जो ये वर्ड है सयादवदा, इसके हमें बहुत सारे मीनिंग्स देखने को मिलते हैं, सच एज टू बी पोटेंशियल। मेनली जो सयादवदा है इसको हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है रिगार्डिंग एनी स्टेटमेंट या उन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जिनके लिए हम प्रॉपरली श्योर नहीं होते हैं, जिनके लिए हम मेनली कहते हैं शायद हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं या हमें प्रोबेबिलिटी देखने को मिलती है बोथ कि एक स्टेटमेंट करेक्ट भी हो सकती है या इनकरेक्ट भी हो सकती है, या वैलिड हो सकती है या वो इनवैलिड हो सकती हैं। जो सयादवदा है इसको हम आल्सो जानते हैं अनिकांता से, चूँकि एक्चुअली थ्योरी ऑफ डाउट और रिलेटिव प्रोबेबिलिटी थ्योरी नहीं है, बट इंस्टीट्यूट थ्योरी है लॉजिकल अप्रूवल और कंडीशनल रीजनिंग की। संस्कृत लिटरेचर के अंदर हमें सयादवदा और अनिकांता के डिफरेंट मीनिंग्स देखने को मिलते हैं, सच एज शायद इतात, जिसका मतलब है लेट इट बी सो, इन अदर वर्ड्स ना ही यस और ना ही नो। मतलब हमारे क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी होती है, हम श्योर नहीं होते हैं कि एक स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है, वैलिड है या इनवैलिड है। ट्रेडिशनली जो मेथोडोलॉजी है सयादवा की, उसको यूज़ किया गया बाय वेरियस इंडियन स्कॉलर्स in order to acknowledge or understand the opponent's point of view. So according to चरित्रा प्रज्ञा, जो सयादवदा हैं ये डॉक्ट्रिन ऑफ डाउट नहीं है या स्केप्टिसिज्म नहीं है, इंस्टीड ये हमें मल्टीप्लिसिटी और मल्टीपल पॉसिबिलिटी थ्योरी देखने को मिलती है। एनीवेज जो टर्म सत्य है या ट्रुथ है जैनिज्म में, वो हमें डिफरेंट देखने को मिलती है विद इन द बुद्धिज्म, ट्रुथ और सत्य, जहाँ पे जो जैनिज्म है वो ना ही एक्सेप्ट और ना ही रिजेक्ट करते हैं मेटाफिजिकल कंसेप्ट्स को, और वहाँ पे जो बुद्धिज्म है वो रिजेक्ट करते हैं मेटाफिजिकल कंसेप्ट्स को, जिनको हम मेनली आंसर प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, जो कि बियॉन्ड है हमारी लॉजिक से। एनीवेज जो सयादवदा है ये हमें थ्योरी देखने को मिलती है, थ्योरी ऑफ क्वालिफाइड प्रिडिक्शन। और कोलर के अकॉर्डिंग जो नॉलेज है उसके हमें वेरियस साइड्स देखने को मिलते हैं अबाउट एनी रियलिटी, और उसके अकॉर्डिंग जो नॉलेज है वो हमें क्वालिफाइड देखने को मिलती हैं। और जो क्वालिफाइड परफेक्शन है अबाउट द नॉलेज वो दी गई है विद इन द जैन टेक्स्ट्स, सप्ती, बागनी, नया और थ्योरी ऑफ 7 फोल्ड स्कीम। और ये जो सप्ती, बागनी, नयास हैं इनको फॉर्मुलेट किया जैनिज्म में बाय मलावादिन ड्यूरिंग 5th एंड 6th सेंचुरी। और ये जो सप्ती, बागनिया है या 7 फोल्ड स्कीम्स हैं, अगर हम इनकी बात करें, फर्स्ट वन जो है वो है सैयद आस्ती, जिसका मतलब है एफर्मेशन, और इस केस में हम एक्सेप्ट करते हैं नॉलेज को। और जो सेकंड वन है वो है सैयद नस्ती, इसका मतलब है डेनियल, और इस केस में हम मेनली रिजेक्ट करते हैं नॉलेज को। और जो थर्ड वन है वो है सैयद आस्ती नास्ती, इसका मतलब है जॉइंट बट सक्सेसिव एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, जिसमें हम मेनली एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं नॉलेज को। और जो फोर्थ वन है वो है सैयद आस्ती अवक्ता व्या, जिसका मतलब है जॉइंट एंड सिम्युलटेनियस एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। इस केस में हम गेन करते हैं पॉसिबल नॉलेज को, और इन सम वेज हम रिजेक्ट करते हैं नॉलेज को जो कि इम्पॉसिबल और इनडिस्क्राइबेबल होती हैं। और जो फिफ्थ वन है वो है सयन नास्ती अवक्तव्या, जिसका मतलब है जॉइंट एंड सिम्युलटेनियस एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। इस केस में जो नॉलेज या रियलिटी होती हैं वो ट्रू हो सकती है और एट द सेम टाइम वो इनडिस्क्राइबेबल हो सकती हैं। सिक्स्थ वन जो है वो है शायद आस्ती नास्ती अवक्तव्या,
जिसका मतलब है जॉइंट एंड सिमिलटेनियस एक्सेप्टेंस एंड डिनियल। इस केस में जो नॉलेज होती है वो ट्रू हो सकती है, बट एट द सेम टाइम जो नॉलेज है वो ट्रू भी नहीं हो सकती हैं और वो आल्सो इनडिस्क्राइबेबल हो सकती हैं। और जो सेवन्थ वन है वो है सैयद अवक्तविया और विच मीन्स जॉइंट एंड सिमिलटेनियस एफर्मेशन और डिनियल। इस केस में जो नॉलेज है वो टोटली अनडिस्क्राइबेबल होती हैं। एक्चुअली ये जो 7 जीन सप्टी बंगनियास हैं ये डील करते हैं विद रियलिटी नॉलेज फ्रॉम टाइम स्पेस सबस्टेंस और मोड से, जिसके थ्रू हम ट्रूथ को एक्सेप्ट करते हैं एज वैलिड ट्रूथ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के साथ, सच एज किसी रियलिटी के सबस्टेंस से जिसे हम द्रव्य कहते हैं, या केसत्रिया से एज स्पेस ऑफ एनी रियलिटी, सॉरी प्लेस ऑफ एनी रियलिटी, कला से टाइम ऑफ एनी रियलिटी, बाबा से बीइंग ऑफ एनी रियलिटी। इनमें से जो द्रव्य और सबस्टेंस हैं वो हमें मटेरियल देखने को मिलती हैं और केसत्रिया जो हैं वो हमें प्रेजेंट देखने को मिलती हैं विद इन द प्लेस एंड स्टेट या कंडीशन ऑफ रियलिटी। और जो कला है वो हमें देखने को मिलता है एज टाइम या टाइम पीरियड, सच एज टाइम पीरियड ऑफ विंटर या समर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा ना। अगर हम बात करते हैं नया वदा की, ये जो वर्ड नया वदा है ये बना है 2 वर्ड्स का, नया एंड वदा। जो नया है इसका मतलब है स्टैंड और व्यू पॉइंट और इंटरप्रिटेशन, और जो वदा है इसका मतलब है डॉक्ट्रिन या थीसिस और थ्योरी। प्लस जो नया वदा है ये थ्योरी या डॉक्ट्रिन है जो कि डील करती हैं विद वेरियस फिलोसफिकल परस्पेक्टिव से अबाउट एनी रियलिटी, सो दैट कि हम कंक्लूजन्स मेक करें। और जीनिज्म के अकॉर्डिंग हमें 7 नया वदास देखने को मिलते हैं थ्रू विच हम क्रिएट कर सकते हैं कंप्लीट जजमेंट्स रिगार्डिंग एनी रियलिटी अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ सयावदा। उमास वस्ती के अकॉर्डिंग ये जो 7 नयास हैं इनकी अगर हम बात करें, फर्स्ट वन जो है निगामा नया जिसका मतलब है कॉमन सेंस या जनरल व्यू पॉइंट। सेकेंड वन जो है वो है समग्राहा नया जिसका मतलब है कम्प्रहेंसिव व्यू पॉइंट। और जो थर्ड वन है वो है वया वहारा नया जिसका मतलब है प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल और पर्टिकुलर व्यूज एज यूनिटी। और जो फोर्थ वन है वो है रिजू सूत्रा नया जिसका मतलब है लीनियर व्यूज और व्यूज ऑफ प्रेजेंट टाइम। और जो फिफ्थ है वो है शब्द नया जिसका मतलब है वर्बल व्यूज और लिंग्विस्टिक व्यूज। और जो सिक्स्थ वन है वो है समा बिहिर राधा नया जिसका मतलब है एपिस्टेमोलॉजिकल व्यूज। हियर यहाँ पे जो नेम है उसको यूज़ किया जाता है एस्टेब्लिश करने के लिए नेचर ऑफ रियलिटी को। और जो सेवन्थ वन है वो है पिवम बुथा नया जिसका मतलब है एक्चुअल कंक्रीट और पर्टिकुलर व्यूज। और ये जो नया वदास है ये हमें डेवलप देखने को मिले या ये जिनकी हमें इमर्जेंस देखने को मिली ड्यूरिंग द 5th सेंचुरी CE, और इनकी हमें अल्टीमेट सिग्निफिकेंस देखने को मिलती है विद इन द जैनिज्म स्कूल ऑफ फिलासफी। एनीवेज अगर हम खाली नया टर्म की बात करें उसका मतलब है पर्टिकुलर या पार्शल व्यू पॉइंट। और अकॉर्डिंग टू विजय जैन जो नया वदा है इसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है रिजेक्ट करना एट्रीब्यूट्स या क्वालिटीज़ को। मेनली ये रिजेक्ट नहीं करती हैं एट्रीब्यूट्स क्वालिटीज़ या मोड्स को बट एनी रियलिटी, बट ये एक्सेप्ट करती हैं एट्रीब्यूट्स क्वालिटीज़ ऑफ प्रेजेंट एंड पर्टिकुलर स्टेट ऑफ एनी रियलिटी। और नया वदास के अकॉर्डिंग होल रियलिटी को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं थ्रू देयर पार्ट्स इन अ स्टेट ए होल रियलिटी। एंड विद द हेल्प ऑफ सयावदा हम अचीव कर सकते हैं लॉजिकल कंडीशनल प्रेडिक्शंस को। कंसेप्ट सच एज जीवा अनचेंजिंग सोल, ये हमें इंटेलेक्चुअल कंसेप्ट देखने को मिलते हैं विद इन द बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म स्कूल ऑफ फिलासफी। फ्रॉम जैनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू जो सोल या सेल्फ जो है उसको जैनिज्म के अकॉर्डिंग आत्मान या जीवा कहते हैं, और जैनिज्म के अकॉर्डिंग जो आत्मान है ये बना है विद बोथ बॉडी एंड सोल। और एट द सेम टाइम जो बुद्धिस्ट्स है वो रिजेक्ट करते हैं अनचेंजिंग सोल को। और उपनिषद के अकॉर्डिंग जो मैटर और बॉडी है ये हमें परमानेंट नहीं देखने को मिलती है। इंस्टीड जो रियलिटी है ब्रह्मांड की और आत्मान या सेल्फ की वो हमें अनचेंजिंग इटर्नल मेटाफिजिकल रियलिटीज़ और परमानेंट रियलिटीज़ देखने को मिलती हैं। एज यू नो नाउ जो बुद्धिज़्म है वो बिलीव करते हैं इम्परमानेंस ऑफ सोल या अनचेंजिंग सोल की, और वो रिजेक्ट करते हैं मेटाफिजिकल कंसेप्ट को। इंस्टीड जो बुद्धिज़्म है वो बिलीव करते हैं इनटू द अनात्मान जिसका मतलब है नो सेल्फ, मतलब सेल्फ की और सोल की कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है कि वो इम्परमानेंट है। वेदास के अकॉर्डिंग और उपनिषद के अकॉर्डिंग जो बुद्धिज़्म है उसके अंदर ये हमें रॉन्ग कंसेप्ट देखने को मिलता है कि वो रिजेक्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ परमानेंस ऑफ सोल और आत्मान का। और बुद्धिस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो वेदांतास और उपनिषद हैं वो रॉन्ग हैं कि वो एक्सेप्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ परमानेंट सोल और आत्मान का। बट वो जो जैनिज्म और बुद्धिज़्म है ये हमें कंट्राडिक्टेड देखने को मिलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देखने को मिलते हैं ईच अदर से।
दस दिस सीम्स टू बी डिफरेंट। जहाँ पे जो जैन फिलासफी है वो बेस्ड ऑन है आन किताब अदा की, जो कि जैनिज़्म के अकॉर्डिंग इंक्लूसिव ट्रू लेवल है और ऑन्टोलॉजिकल और एपिस्टेमोलॉजिकल पॉइंट्स या रियलिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए जैनिज़्म फिलासफी जो है वो इंक्लूड करती हैं पर्सपेक्टिव्स ऑफ वेदांतास एंड बुद्धिज़्म्स एज वेल। जहाँ पे जो जैनिज़्म है वो रिकॉग्नाइज करते हैं रियलिटी को एज सबस्टेंस बट नॉट ए प्रोसेस। ऑन द अदर हैंड जो बुद्धिज़्म है वो रिकॉग्नाइज करते हैं रियलिटी को एज ए प्रोसेस बट नॉट ए सबस्टेंस। थस हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो जैनिज़्म है वो पे करता है इक्वल अटेंशन टू द बोथ सबस्टेंसेस और प्रोसेसेस पे, दैट इज़ द्रव्य एंड पर्याया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आप मुझे मेल कर सकते हैं, या आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।